नमस्कार। मैं इस कहानी के माध्यम से प्रसिद्ध कहानीकार उदय प्रकाश जी की कहानी तिरिच के संक्षिप्त में सारांश बताने का प्रयास करूंगा। तिरिच कहानी में लेखक ने स्वयं अपने पिता की मार्मिक कथा को प्रस्तुत किया है। जो लेखक बचपन से अपने पिता के साथ जिस जगह रहता था वहाँ तिरिच बहुत सारे थे, तो एक दिन उस तिरिच ने उनके पिताजी को काट लेता है। काटने के बाद सभी वहाँ के गांव के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। उनको कुछ आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, क्योंकि गांव में रहने के कारण उन्हें उस हॉस्पिटल का जो सेवा नहीं मिल पाता है। और इधर लेखक के पिता एक शिक्षक और एक हेडमास्टर थे और वह गांव में ही रहते थे। वो शहर जाना पहले से ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शहर के लोगों के बिहेवियर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था और वो उन लोगों के से डरते भी थे। और इधर इसी बीच में उनका घर का कुछ कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ था। उसके ऑलरेडी 2-3 बार उन्हें बुलावा आया था, लेकिन वो नहीं जा पाए किसी कारण। अभी उन्हें बुलावा आया है तो उन्हें दूसरे दिन निकलना था, और वो निकलने से पहले एक दिन पहले ही उन्हें तिरिच ने काट लिया है। तिरिच जब शाम को काटा है उस समय बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और आयुर्वेदिक इलाज किए हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं और सारी चीज़ें वहाँ सारे जो बातें लेखक के मन में गहरी तरह से बस गए हैं। जैसे ही सुबह उठते ही पिताजी अपने सारे जो काम कर सुबह वो उनके गांव से 3-4 किलोमीटर वहाँ पैदल जाके उनके वहाँ से वो जो ट्रैक्टर हाईवे था, हाईवे से ट्रैक्टर गुजर रहा था, उस ट्रैक्टर में बैठ गए। उस ट्रैक्टर में बैठने के बाद वहाँ से जाते समय किसी ने कह दिया कि हाँ, मास्टर साहब को जो तिरिच ने काट लिया है। तो वहाँ उसी ट्रैक्टर में बैठे हुए रामनाथ जो वैद्य थे वह बोले हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तिरिच का विष 24 घंटे रहता है, तो आपको एक काम करना चाहिए कि धतूरे का काढ़ा आपको किसी इसमें दूसरे पाला में करके पीना चाहिए, तभी आपको अच्छी तरह से ये करेंगे, नहीं तो आपको विष उसका 24 घंटे के बाद भी चढ़ सकता है। इस तरह का सुझाव दिया। उसके बाद उन्होंने अपने गांव जो रामनाथ वैद्य के सुझाव से उन्होंने धतूरा का काढ़ा पी लिया है, और सभी वहाँ के जो ट्रैक्टर में निवास बैठे हुए लोग भी सभी लोगों ने उनका मदद किया है। उस समय जो सभी लोगों ने जब मदद किया है तो उन्होंने जो धतूरे का काढ़ा पिया है, और उसके बाद तो काढ़ा पीने के बाद वो धीरे धीरे शहर के पास पहुंच गए। शहर में जो शहर के बाहर एक सड़क के किनारे उन्हें उतार दिया गया है, वहाँ से उनके हाथ में जो कोर्ट कचहरी के डॉक्यूमेंट्स और अपने घर के मुख्य डॉक्यूमेंट्स सभी कागज पत्र उनके साथ थे, और वो एक वहाँ से वो कोर्ट के तरफ निकले हैं। लेकिन धतूरा का काढ़ा का जो धीरे धीरे असर उनके शरीर पर, उनके दिमाग पर होने लगा और उनकी चेहरा बिगड़ता गया है। वो जैसे जैसे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लेखक के पिताजी को कहाँ जाना क्या नहीं। उन्हें थोड़ा दूर गया और उन्हें गला सूख रहा था, वो प्यास लगी थी उन्हें, तो वो पूरी तरह से इतना परेशान हो गए कि वो पानी के लिए तरस रहे थे। उनको पता था पिछली बार जब शहर आया था एक होटल में जाकर उन्होंने पानी पिया तो वहाँ का वेटर ने उन्हें बहुत सारे गालियाँ दिया था, इसलिए वो पूछे नहीं पूछे इसका वो
सोच रहे थे। और उन्होंने एक जगह गया है लेकिन उन्हें पानी नहीं मिला है। उसके बाद ऐसे ही वो जाते जाते उन्हें एक बैंक दिखा है। बैंक में जैसे गया उनको लगा कि उनके ही गांव वाला एक व्यक्ति वहाँ उस गांव में उस गांव बैंक में काम करता है। तो लेकिन वो बैंक बिल्कुल अलग बैंक था, ये बैंक अलग था। तो उस बैंक में चले गए, उनको कुछ सुधर नहीं रहा था उस समय। हाँ, वो सोच रहा था कि जाकर उनसे कहूँ कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है। जैसे ही वो अंदर गया, कैशियर वहाँ उनके सामने बैठा हुआ था और कैशियर ने भी उनको नहीं देखा, सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ नहीं कहा। जैसे वो अंदर गए उसी समय जो कैशियर है उन्होंने पैसा पूरा एक जगह से पूरा इकट्ठा करके वह हिसाब कर रहा था। अचानक उन्होंने देखा जब इस लेखक के पिताजी को, तो वो डर गया है और वो चिल्लाया जोर से, चोर चोर चोर, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति क्यों आया है क्या नहीं। और इन्हें भी, और सभी लोग वहाँ पहुँचे, सभी पढ़े लिखे लोग थे। उन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ नहीं, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया है। उसके बाद जैसे ही वहाँ से उनको मारना पीटने के बाद उनको बाहर निकाल दिया, उनके पास जितने डॉक्यूमेंट थे सब कुछ ले लिया गया है। उसके बाद वहाँ से उनके पिताजी की हालत और बिगड़ते जा गई है। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उस धतूरे के काढ़े का विष उनको ऊपर चढ़ा। और धीरे धीरे और दूसरी जगह चले गए, वहाँ भी इसी तरह उनको मार पीट हुआ है उनके साथ। और इनके साथ साथ में यहाँ उन्होंने जो लेखक ने अपने जो तिरिच के बारे में एक अंधश्रद्धा जिस तरह से समाज में फैली है उसके भी उल्लेख यहाँ किया है। अंतिम में ऐसा होता है कि वह उस शहर के एक गली में चले जाता है, वहाँ जाकर वो पानी पूछता है, लेकिन उस औरत को लगता है ये है भिखारी है, चोर है, ये ऊपर मेरे शरीर पे आ रहा है। तो उसे सभी लोगों से पिटवाती है, बच्चे उनको पत्थरों से मारते हैं, सभी मारते हुए उनकी उसी में मृत्यु हो जाती है। और उनकी ही याद में ये तिरिच कहानी पूरी तरह से वहाँ ये किया है। और इस कहानी के माध्यम से समझाया कि जैसे शहरी लोग एक इतने सभ्य समझे जाते हैं, पढ़े लिखे समझे जाते हैं, लेकिन वो लोग जिस तरह एक कोई व्यक्ति को देखने के बाद किस तरह से उनके साथ रवैया करते हैं, उसका बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने चित्रित किया है। धन्यवाद।